हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए क्लासेस हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आज है 30 अप्रैल और आज हम 27 से 29 के बीच होने वाले महत्वपूर्ण खबरों के बारे में देखेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में यूएई ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? इसका आंसर है ओपेक और ओपेक प्लस। यूएई ने 1 मई 2026 से ओपेक छोड़ने का फैसला किया है। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका मुख्य उद्देश्य तेल उत्पादक देशों के बीच कीमतों और आपूर्ति को नियंत्रित करना है। कतर और अंगोला ने भी हाल ही में इसे छोड़ा है। दूसरा सवाल, भारत और न्यूजीलैंड ने किस तारीख को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है 27 अप्रैल 2026। नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में इस पर हस्ताक्षर हुआ। ये हमारा पहला सवाल है। वाणिज्य मंत्री का नाम पीयूष गोयल है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नेशनल हाईवे पर सुरक्षित यात्रा करना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 21। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुरक्षित यात्रा जीवन के अधिकार का हिस्सा है। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए किस बीमारी की पहली दवा को मंजूरी दी है? इसका आंसर है मलेरिया। यह दवा का नाम आर्टेमेथर लुमेफेंथ्राइन है, जो विशेष रूप से शिशुओं के लिए बनाई गई है। आइए मलेरिया के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। भारत का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक का है। दुनिया की पहली वैक्सीन मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्विरिक्स, ये साइंस में आते हैं प्रश्न, है। हाल ही में R21 या मैट्रिक्स एम वैक्सीन को भी मंजूरी मिली है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सैन्य खर्चे के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर रहा? का आंसर है 5वां। सिप्रू रिपोर्ट के अनुसार भारत ने $92.1 बिलियन खर्च किए। सिप्री की स्थापना 1966 में, इसका मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में है। यह दुनिया भर में हथियारों के व्यापार और सैन्य खर्च पर रिपोर्ट जारी करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश है अमेरिका और चीन। भारत का स्थान इसमें 5वां है। एशिया की पहली यूनेस्को जेंडर चेयर किस संस्थान में लॉन्च की गई? इसका आंसर है सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे। यह समावेशी शिक्षा और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। भारत के किस प्रतिष्ठित फोटोग्राफर का अप्रैल 2026 में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका आंसर है रघु राय। सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप छोड़ना कोई अपराध नहीं है, यदि वह आपसी सहमति से हो। कोर्ट ने कहा कि यदि संबंध आपसी सहमति से था तो उसे खत्म करना आपराधिक श्रेणी में नहीं आता। 10वां सवाल, किस देश ने हाल ही में ग्रीन टैक्स लागू किया? इसका आंसर है नाइजीरिया। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर यह टैक्स लगाया गया है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। 11वां सवाल, भारतीय सेना ने हाल ही में किस रेजिमेंटल सेंटर में 16वीं भैरव बटालियन खड़ी की है? इसका आंसर है मराठा लाइट इन्फेंट्री। इराक के बसरा मेमोरियल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए कितने लापता भारतीय सैनिकों ने हाल ही में जोड़े गए हैं?
इसका आंसर आप लोग मुझे बताना, ये पिछले वीडियो में मैंने बताए हुए हैं। आंध्र प्रदेश के अराकू क्षेत्र में आयोजित पुराना बीज उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्वदेशी बीज विविधता का संरक्षण। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जिसे टैंक रोधी माना जाता है? यह है नाग। लद्दाख के उपराज्यपाल ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के कितने नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी है? इसका आंसर है 5। मिशन सक्षम हाल ही में किन संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई। यह शहरी सहकारी बैंकों के क्षमता बढ़ाने के लिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रगति मिलिट्री एक्सरसाइज नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन उमरोई मेघालय में किया जा रहा है। भारतीय सेना मेघालय के उमरोई में फॉरेन ट्रेनिंग नोड पर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण की मेजबानी कर रही है। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 11 मित्र देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एपेडा किस जिले में बासमती चावल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा? यह है पीलीभीत उत्तर प्रदेश। यहाँ मैप है उत्तर प्रदेश का। भारत में बासमती चावल को जीआई टैग प्राप्त है। एपेडा की स्थापना 1986 में हुई थी। यह कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है। हाल ही में किस देश ने 2050 तक जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह समाप्त करने की समय सीमा तय की है? इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस मैप में आप देख सकते हैं। फ्रांस ने 2050 तक जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय रोड मैप का अनावरण किया है। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है और जो अब अंतिम चरण में है? यह बांग्लादेश में स्थित है। रूस के सहयोग से यह बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में किस कोर्स के लिए सीट कैप को हटा दिया है? इसका आंसर एमबीबीएस। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेज में एनएमसी अर्थात राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों के विस्तार पर लगे प्रमुख प्रतिबंधों को हटा दिया, जिससे अब अधिक सीटों की अनुमति मिल सकेगी। एफएसएसआई ने हाल ही में किस उत्पाद के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? माफ कीजिए, पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया है। इसका आंसर है पान मसाला और गुटखा। एफएसएसआई ने पान मसाला, गुटखा और इस तरह के उत्पादों के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग पर पूर्ण प्रतिबंध का मसौदा तैयार किया है। एफएसएसआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2008 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी आप ध्यान में रखें। भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम किस तारीख से लागू होंगे? इसका आंसर है 1 मई 2026 से। भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत 1 मई 2026 से नए नियामक ढांचे को लागू करेगी। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाना है। भारत में पहली बार दुर्लभ सी स्लग रेयर सी स्लग डिस्कोडोरिड सेब्यूएंसिस किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया है? इसका आंसर चेन्नई। चेन्नई के तट पर पहली बार डिस्कोडोरिड सेब्यूएंसिस नामक दुर्लभ समुद्री जीव देखा गया। सी स्लग समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक माने जाते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया है? यह है कठुआ। कठुआ जिले के 6 गांव को सीमावर्ती विकास के लिए इस योजना से जोड़ा गया है। यह कार्यक्रम चीन से सटे उत्तर भारत के विकास के लिए शुरू किया गया था। पुष्कर मेमा कुरजई जो हाल ही में खबरों में था, क्या है?
यह साइनोबैक्टीरिया की एक नई प्रजाति, इसकी खोज हाल ही में की गई। भारत की पहली आधिकारिक F1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप किसके सहयोग से शुरू की गई? इसका आंसर है फॉर्मूला 1 और मुंबई फाल्कन्स। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। एक और बात, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। आपके सहयोग से चैनल को ग्रो करने में मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।